ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में कि आपने कर्मों के संन्यास की बात कही है, तो कर्मों का संन्यास कैसे हो? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मों का संन्यास इस प्रकार है कि जो हम नित्य कर्म करते हैं उनमें बहुत सी अभिलाषा होती है, बहुत सी इच्छा होती है। उन व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, उनका हवन कर देना चाहिए, यानी उन्हें हवन का तरफ जला देना चाहिए। आप कर्मों के संन्यास और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में एक जो निश्चय हुआ है वो कल्याणकारक है, जो मेरे लिए उसको मेरे लिए कहिए हे नारायण, ऐसे अर्जुन कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन और इंद्रियों को शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्मापन का त्याग यानी कर्तापन का त्याग करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग अर्थात समस्त बुद्धि से भगवत दर्शन कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने में श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से आकांक्षा रखता है, यानी ना किसी से कहता है कि मुझे को कुछ मिल जाए, निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझनी होगी। यानी मनुष्य होकर भी ना किसी से जलन करता है, ना किसी से द्वेष करता है, हमेशा निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता रहता है, वह सन्यासी ही समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष आदि से द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप में बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाला समझते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पर दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग द्वारा वह प्राप्त किया जाता है। तो अर्जुन, पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वह यथार्थ देखता है। परंतु अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी, यानी भगवान का चिंतन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। यानी अपने हर कर्म में भगवान का ही भजन करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता कहती हैं। शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रियों विशुद्ध अंतकरण वाला हो, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिपायमान नहीं होता है। अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखा हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, आँखों को बंद करता हुआ, सब इंद्रियाँ अपने अपने हाथों में काम कर रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसा माना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी व्यक्ति सोचे कि मैं तो कुछ भी नहीं, इंद्रियाँ अपना अपना काम कर रही हैं। परंतु अर्जुन, देह के अभिमान में यह साधन होना बड़ा ही कठिन है। लेकिन शरीर का घमंड जब हो जाता है तो मन सोचता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ। निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों से परमात्मा को अर्पण करते हुए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान पाप में लिप्तमाय नहीं होते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मनोबुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी को निष्काम कर्म योगी कर्मों को फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप को शांति को प्राप्त होते हैं। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामनाओं के द्वारा बना है। यानी कई मनुष्य कहते हैं ना कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं 1 करोड़ लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो ये तो कामना वाले हैं, कामनाओं से बंधी रहती है। इसके लिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। इससे तो अर्जुन वश में हुए अंतकरण, जिसने ऐसा आचरण करने वाले पुरुष को निसंदेह न करता हुआ, न करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले शरीर के घर में सब कर्मों को मन से त्याग करता, इंद्रियों की अर्थों में बरती है, सब माना हुआ आनंद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा सकाश से प्रकृति ही वर्तती, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। यानी परमात्मा किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता है,
किंतु माया के द्वारा बना हुआ ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। माया यानी काम क्रोध वासना से सब ढका हुआ है, तो ज्ञान दिखता ही नहीं है, मन का ज्ञान जागृत नहीं होने देती। परंतु जिनका अंतकरण अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया है, यानी आत्मा का ज्ञान हो गया, तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उनका वह ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। अर्जुन, तद्रूप बुद्धि जिनकी तद्रूप है मन जिनका, उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव शरीर की पूजा करता है, उन पुरुष के ज्ञान पाप रहित है, अपना प्रति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है मनुष्य। ऐसे वे ही ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी स्वभाव से ज्ञान करके निवृत्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारी माया निराली है। यानी ब्राह्मण चांडाल कुत्ता सभी में संभाव देखते हैं, वो योगी हैं, इसलिए उनका मन समत्व भाव में स्थित है। उन्हीं के द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। भगवान के सब है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि संभाव रखें तो किसी के संग बैठ नहीं लगे, अलग अलग सोचने की बातें, बताने की बातें, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित है, जो प्रतिप्रिय को अर्थात जिसको भी लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त करके हर्षित नहीं होते। यानी कई लोग पैसे को समझते प्रिय, पैसा है, पैसा प्राप्त करके जो ज़्यादा खुश नहीं होते, और अप्रिय को प्राप्त करके जो लोग अप्रिय नहीं समझते और उसको प्राप्त होकर भी उद्वेगवान नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद प्रभु को प्रार्थना ये की भाषण नीति। यानी ज़्यादा सुख में भी खुशी नहीं होना चाहिए, या दुख में भी दुखी नहीं होना चाहिए, एकत्व भाव रखो। बाहर से विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहते अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवान का ध्यान करता है उसको आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म परमात्मा को योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अच्छे आनंद को अनुभव करता है जब एकत्व भाव हो जाता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग भोगते हैं पुरुष, उनमें जो विषयी पुरुष होते हैं उन्हीं में सुख ढूंढते हैं। निसंदेह दुख के यही कारण हैं जिनको मनुष्य सुख समझता है। जैसे किसी की दूसरी की पत्नी के पीछे भगती है, सोचते हैं दूसरे की पत्नियों में प्यार मिलेगा, ये मिलेगा, वास्तव में वही उसके दुख का कारण है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें मन नहीं लगाता है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने पर भी पहले ही काम क्रोध उत्पन्न हुए वेग से सहन करने में समर्थ हैं, काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है। वह सुखी है जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ही परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव हुआ शांत योग शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गए हैं